हेलो एवरीवन, आज हमने आपके साथ ऑथेंटिक स्टाइल पे कढ़ी पकोड़ा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस रेसिपी बहुत ही पॉपुलर एक रेसिपी है। बहुत ही आसानी से ट्रेडिशनल वे पे कढ़ी पकोड़ा रेसिपी को हमने आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कढ़ी पकोड़ा रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी नया नया रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊंगी। तो चलिए अब ऑथेंटिक स्टाइल पे कढ़ी पकोड़ा रेसिपी को शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने पहले आपको दही की क्वांटिटी को दिखा रही हूँ, जिस चीज़ कढ़ी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस जगह पे हमने 150 ग्राम की करीब खट्टे वाला दही लिया है। उसमें हमने 3 टेबलस्पून की करीब बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन के साथ साथ हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून की करीब स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को पहले हमने मिक्स किया है, फिर हमने इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ग्रेवी जितना ज़रूरत है उतना ही आपको पानी इसमें डालना होगा। तो हमने इसमें दोनों बार पे 1.5 ग्लास के करीब पानी इस्तेमाल किया है। और हमने इसमें चना वाला बेसन को इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मटर की बेसन भी इसमें डाल सकते हैं। तो देख लीजिए, इस घोल अब रेडी हो चुकी है। अब पकोड़े के लिए हमने 100 ग्राम के करीब चना वाला बेसन लिया है। उसमें हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज को चॉप्ड करके कट कर रखा था, उसको ऐड किया है। फिर हमने बारीक कट कर रखा ग्रीन चिली 5-6 होगा, उसको हमने तीखापन के लिए इस्तेमाल किया है। और ग्रीन चिली के साथ साथ हमने इसमें ताज़ा धनिया पत्ता को चॉप्ड करके इस्तेमाल कर रही हूँ। ताज़ा धनिया पत्ता को ढेर सारा इस्तेमाल करने में पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर हमने इसमें स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक के साथ साथ जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, गरम मसाला 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। फिर ये सब चीज़ को हमने अच्छी तरह से पहले सूखे हाथों में मिक्स कर रही हूँ, बाद में हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। और पकौड़े की मेन बेस पतली नहीं होगा, थोड़ी सी मोटी ही रहेगा। ज़्यादा पतली करूँगी तो फ्राई करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो देख लीजिए, हमने अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक मोटी वाला बैटर को रेडी कर रही हूँ। देख लीजिए, इसमें हमने अब 1/4 टेबलस्पून की करीब बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे इनो भी इस्तेमाल कर सकते। थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो पकोड़ा की मेन बेस अब अच्छी तरह से देख लीजिए रेडी हो चुकी है। इसको हमने एक साइड पे रख दूंगी। अब हमने इस रेसिपी के लिए दूसरी काम को कर रही हूँ, इसीलिए गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ी पकोड़ा रेसिपी के लिए कढ़ी को पहले रेडी करने के लिए कढ़ाई में हमने वाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इस जगह पे हमने 3 to 4 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब जीरा, 1 टीस्पून की करीब मेथी, 1 टीस्पून राई इस्तेमाल किया है। फिर हमने 2 सूखी लाल मिर्च को इस्तेमाल किया है। इसको हमने 1 से 2 सेकंड तक अच्छी तरह से भून लिया है लो फ्लेम पर। फिर हमने इसमें 8-10 ताज़ा कड़ी पत्ता को इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको हमने लो फ्लेम पर भून लेंगे। फिर हमने अच्छे से फ्लेवर के लिए 2 पिंच हींग इस्तेमाल किया है। फिर हमने जो बैटर को रेडी किया था पकोड़े की कढ़ी के लिए, उसको हमने एक स्ट्रेनर लेकर अच्छी तरह से छान कर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीका में छान कर इस्तेमाल करने में कढ़ी बहुत ही स्मूथ बनती है। तो देख लीजिए, अच्छी तरह से हमने उसको छान लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स भी कर रही हूँ। इस टाइम पे कढ़ी को पकाने के लिए गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे रख दूँगी। लो पे रखकर हमने कढ़ी को अच्छी तरह से पका लेंगे। अब हमने कढ़ी की अच्छी स्वाद के लिए 1 टेबलस्पून की करीब धनिया पाउडर इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और धनिया पाउडर को हमने अच्छी तरह से कढ़ी के साथ मिक्स भी कर रही हूँ। देख लीजिए, अब हमने इसमें और 1 ग्लास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ।
पानी ऐड करने के साथ साथ कड़ी के साथ इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स भी कर रही हूँ। देख लीजिए, इसमें हमने और हाफ ग्लास की करीब पानी को इस्तेमाल करूँगी। और जब तक कढ़ी पकेगा तब तक हमने पकौड़े के प्रिपरेशन के लिए गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। और कढ़ाई में आप ज़रूरती अनुसार वाइट ऑयल को इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि पकौड़े फ्राई करने में थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी पे ऑयल इसमें डालना होगा। ऑयल को हमने मीडियम टू हाई पे गरम किया है। फिर हमने मीडियम फ्लेम पर पकोड़े को फ्राई करने के लिए एक एक करके कढ़ाई में दे रही हूँ। देख लीजिए, और गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखकर हमने पकोड़े को फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा तक हाई फ्लेम पर पकोड़े को फ्राई करने में पकोड़े बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा भी रह जाने की चांसेस है। इसीलिए मीडियम फ्लेम पर पकोड़े को उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देख लीजिए, पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। और 2 बैच वाइज पे हमने पकोड़े को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि पकोड़े की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए एक बैच पे इसको फ्राई करना पॉसिबल नहीं है। तो देख लीजिए, उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद जब हल्का ब्राउन कलर आ गया है, तब हमने एक स्ट्रेनर लेकर ऑयल से अच्छी तरह से पकोड़े को छान रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से ऑयल से छानने के बाद हमने डायरेक्टली उस कढ़ी में डाल रही हूँ। एक एक करके सब पकोड़ा फ्राई हो रहा है और उसको हमने एक एक करके डाल रही हूँ। और कढ़ी को पकाने के लिए हमने पहले आपको बोल चुकी है, गैस की फ्लेम है पूरी तरह लो फ्लेम पर हमने पकोड़े को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इस टाइम पे आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी पानी भी ऐड कर सकते, इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहेगा। तो देख लीजिए, पकोड़े को हमने अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ यानी कढ़ी के साथ मिक्स भी कर रही हूँ। देख लीजिए, सब पकोड़े को ऐड करने के बाद हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, क्योंकि पकोड़े में कढ़ी अच्छी तरह से सोक नहीं होगा तो रेसिपी की अच्छी स्वाद नहीं आएगा। अब हमने कढ़ी पकोड़ा पे तड़का लगाने के लिए दूसरी गैस ओवन को ऑन करके एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है। उसमें हमने 2 टेबलस्पून को भर के घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी अच्छी तरह से मेल्ट होने के साथ साथ हमने इसमें एक बड़े साइज़ की ऑनियन को स्लाइसेस करके कट कर रखा था, उसको इस्तेमाल किया है। फिर हमने कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे लहसुन की कलियाँ को अच्छी तरह से कूट कर भी ऐड कर सकते, 5-6 लहसुन की कलियाँ। और इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल सकते, हमने वो सब कुछ नहीं ऐड किया है, फिर भी इस रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और अब हमने कढ़ी पे ताज़ा धनिया पत्ता को चॉप करके इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हमने इसमें उस तड़का को ऐड कर रही हूँ और कढ़ी पकौड़ा के साथ इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के साथ साथ ऑथेंटिक स्टाइल पे कढ़ी पकोड़ा रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। और इस प्रोसेस पे कढ़ी पकोड़ा रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट भी बनती है। आप चाहे तो बिना ऑनियन के साथ भी इस रेसिपी को कर सकते हैं। और देख लीजिए, रेसिपी को अब हमने सर्व भी कर रही हूँ। और कढ़ी पकोड़ा रेसिपी ऐसी एक रेसिपी है, कोई भी पर्सन नहीं है इस रेसिपी को पसंद भी नहीं करती है। जो नॉनवेज खाती है और जो वेज खाती है, उसको दोनों को ही इस रेसिपी बहुत ही पसंद होती है। तो इस प्रोसेस पे कढ़ी पकोड़ा रेसिपी को अभी तक घर पर एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी इस कढ़ी पकोड़ा रेसिपी को ऑथेंटिक स्टाइल यानी ट्रेडिशनल स्टाइल पे बहुत ही पसंद आएगा। जीरा राइस के साथ तो कढ़ी पकोड़ा रेसिपी बहुत ही अच्छा लगती है। पुलाव, फ्राइड राइस और पराठा रोटी के साथ भी कढ़ी पकोड़ा रेसिपी बहुत ही दमदार भी लगती है। तो आज की ऑथेंटिक स्टाइल पे कढ़ी पकोड़ा रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।